Hello बच्चों, let's see the question and here the question is that calculate the molar mass of sugar C12H22O11 and हमें यहाँ पे atomic mass of carbon given है 12 units, oxygen का given है 16 units and hydrogen का given है 1 unit. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को and first of all let's see the key concept for this question. तो यहाँ बात हो रही है बच्चों हमें कैलकुलेट करना है इसका मोलर मास यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें इसका एक टाइप से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है शुगर का तो वो हम कैसे करते हैं तो दैट इज द सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in a molecule. मतलब बच्चों उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उन सभी के एटॉमिक मासेस का जब हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है मोलर मास. अब अगर हम क्वेश्चन में देखें हमें यहाँ पे गिवन है C12H22O11. यहाँ पे बच्चों कार्बन के 12 एटम है सो इसलिए हम क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमें ऑलरेडी गिवन है प्लस 22 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स गिवन है 22 प्लस 11 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. अब हमने यहाँ पे 11 क्यों लिया क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 11. तो अब अगर हम इनके एटॉमिक मासेस यहाँ पे पुट करेंगे सो दैट इज 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस 22 मल्टीप्लाई 1 प्लस 11 मल्टीप्लाई 16. तो हमें यहाँ पे मिलेगा बच्चों 144 प्लस 22 प्लस 176. तो ये हमारा टोटल आएगा 342. अब बच्चों ये यूनिट्स में हमें पूछा है मोलर मास तो हम किस में लिख देंगे इसे ग्राम पर मोल में. सो द मोलर मास ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल C12H22O11 इज 342 ग्राम पर मोल. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.